कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 17। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्तक्रामदभिज्ञात काल परम दुस्तर। इसका अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। तात्पर्य, मैं अब सुखी हूं, अब सब कुछ ठीक ठीक है, मेरे पास 5-5 बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीर दे सकता हूं, अब मैं सफल हूं। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतः मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार है जो उन परमत्ता आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी हरा पाना संभव नहीं है। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए जाने हजारों सोने के सिक्के से भी बदला नहीं जा सकता। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त, अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख जन्म से भटकते रहने से छुटकारा। तो भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रसित होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा या मन ब्राह्मण मोहन प्रभु जी, अन्यथा ये शरीर जन्म में तो जीव शाश्वत है, न तो कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। मूर्ख लोग इन समस्याओं को भूल जाते हैं, उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस तरह हल किया जाए। उल्टे हुए क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनके समझ में ये नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। यही भ्रम कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक रहता है, उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण न था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे, अतः उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण न था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतः वो भगवान के नित्य धाम परव्योम में ही सुखी रह सकता है, जहां से बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। जो इस तथ्य को समझ लेता वो विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं, और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से
सुखी नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो, किंतु इसकी यह भूख बुझती नहीं। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए, जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप से आए। तो हम लोग इस प्रकार देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद हम सबको बताना चाह रहे हैं कि जीवन की जो समस्याएं हैं वो क्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हमारा जीवन का सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना। जीवन का सबसे बड़ा दुख है मृत्यु को प्राप्त होना। जीवन का सबसे बड़ा दुख है बुढ़ापा, न चाहते हुए भी दबोच लेता। तो सुत गोस्वामी यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हम सबको बताना चाह रहे हैं कि ये जो काल है, काल मतलब समय, ये जो समय है हमारे जीवन में, समय हम लोग को ऐसे दबोच लेता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारा दिन बीत रहा है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तब उस समय जब भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, जैसे प्रहलाद महाराज किए थे, तो हमारे मन में यही थिंकिंग चलता था कि अरे आप क्यों भक्ति करें, when will be old, जब मैं बूढ़ा बनूंगा तब मैं भक्ति करूंगा। बूढ़ा नहीं, पहले वो सोचता है कि ठीक है अभी तो बच्चे, अभी खेल कूदने का समय है, जब मेरा बुद्धि आएगा, जब थोड़ा यंग बनेंगे तब मैं भक्ति करूंगा। तो जैसे यंग बनता है, पढ़ाई लिखाई करता है, लड़की उनके जीवन में आते हैं, शादी करता है, माथा खराब होता है, घर घर की झगड़ा होती है, मारपीट होते हैं, डिवोर्स होते हैं, फिर नया शादी करते हैं, फिर वो दूसरा कष्ट देते हैं, ससुराल में ही रह जाते हैं, आते ही नहीं कभी जीवन में, आवारा कुत्ता की तरह भटकते हैं। तो ये जो मतलब दुख इस संसार में, ये सब दुख माया देवी क्यों देता है? व्हाट इज द रीजन? ये सब दुख इसलिए देते हैं ताकि हम सबको पता चले कि दिस इज नॉट ए गुड प्लेस फॉर लिव। ये जीने के लिए अच्छा जगह नहीं है, ये कष्ट पाने का स्थान है, और यहाँ से जितना जल्दी हो सके ऊपर आना है। इस संसार को त्याग करके, इस जगह को छोड़कर कैसे शाश्वत शांति को प्राप्त किया जाए, इसी स्थान की ओर हम लोग कैसे अग्रसर हो, इसके लिए ये सब कुछ सिम्टम है जो मायादेवी हम लोग को दिखाते हैं। जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे, तो टीचर किसी को पीटते हैं, डंडा मारते हैं, चाबुक लगाते हैं, तो बच्चा जब रोते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी डर जाता है, सामने वाला जो बच्चा वो भी डरते हैं, अरे बाप ये तो टीचर तो प्यार नहीं करते रे बाबा, ये तो चाबुक मारेंगे। इसीलिए मैं भी ऐसा कुछ गलती ना करूं ताकि मेरी बारी आए। तो ये जो श्रीमद् भागवतम हमारे वैदिक ग्रंथ, इसमें ये भगवान के महान महान भक्तों के जीवन में जो दुख है, ये सब क्यों दर्शाया गया है? ताकि हम सबको वो चीज पता चले कि अगर मैं भी ऐसा गलती करूं तो भीष्मदेव जैसे महान व्यक्ति को भी 100 साल बाद कष्ट भोगना पड़े। इतना ही भगवान के शुद्ध भक्त है। पाप कर्म किए है, नो छुटकारा, छुटकारा नहीं मिलेगा, कष्ट तो भोगना है। 1 साल बाद नहीं, 1 जीवन के बाद नहीं, 100 जीवन मिला, सड़सज्जा में लेटे। ठीक है, तो ये सब घटनाएं हम सबको दर्शाते हैं कि हम लोग को पाप नहीं करना है। इसीलिए हमारे इस्कॉन में रूल है, पाप नहीं करना है, पाप कर्मों में लिप्त नहीं होना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है और मांसाहार नहीं करना है। चारों चीज पाप है। चारों चीज में किसी भी में आप लिप्त रहेंगे तो पाप है, और पाप जब आपके जीवन में आएगा तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा।
जब कष्ट भोगना पड़ेगा तो भगवत धाम में तो कष्ट है ही नहीं, दैट मीन्स आप भगवत धाम में नहीं जा सकते। पॉइंट को समझना। पाप कर्म किए, पाप कर्म का फल क्या है? कष्ट, दुख। भगवत धाम में दुख है या सुख है? सुख है। तो अगर वहां पे सुख है तो दुख को कौन भोगेगा? भगवान श्री कृष्ण आपका दुख भोगेगा यहाँ पर आकर? नहीं, आपको ही भोगना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं? इनडायरेक्टली हम लोग भगवत धाम नो चांस, क्योंकि पहले दुख को भोगना है, कष्ट भोगना है, उसके बाद ही भगवत धाम जा सकते। ठीक, ये पॉइंट है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हम सबको सिखाए हैं कि पाप कर्म नहीं करना है। 4 चीज जो है ना, पूरा पाप का मूर्तिमान स्वरूप। आप मांसाहार करेंगे, पाप लगेगा कि नहीं? वो जीव है कि नहीं? जो मुर्गी को काटा गया, जो बकरी को काटा गया, जो कुत्ता को काटा गया, कुत्ता नहीं, अच्छा गाय है, सुअर है। नंद किशोर मत याद रहे, कुत्ता को काटा गया जो तो वो भी एक जीव है, तो उनको हत्या किया गया। तो जब उनको काटे, वो जो चीखे, वो जो चिल्लाए, उसको जो दर्द हुआ, वो दर्द कहाँ कहाँ बांटता है? 6 जगह में वो डिवाइडेड होता है। जो पकाता है रसोई, वो जो काटता है, जो बेचता है, जिसने बेचा है तब तो ये काटे ना, खरीद लिया तब भी। हाँ, जो खरीद के लाए मांस को, जो पकाएगा, जो खाएगा, तो 6 प्रकार के व्यक्ति दुख के दुखी होते हैं, दुख के भागीदार होते हैं। तो प्रकृति का नियम बहुत कठोर है। बहुत सारे माताएं हैं, बहुत सारे साधु है हमारे ऐसे लोकल एरिया में। अरे छालिया पुलियारा खावे माछ एने दिच्छी, आमी तो साधु बाबा बड़ बड़ तिलक। बच्चे लोग खाएंगे, हम थोड़ी खाएंगे। मेरा तो बड़ा बड़ा तिलक है, मोटा मोटा मारा है, इतना बड़ा मछली पकड़ के लाते पिसा की व्यापार रे बाबा, माचन छो। अरे बाबा बच्चा रखा है। लक्ष्मी बोल रही है साधु, इसीलिए इसको उनका डिवोटी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हावड़ा से आ रहे थे नवद्वीप, महेशगंज की एक माता जी मिली। ना ना, हम एकदम लहसुन प्याज खाएंगे, हम लोग एकदम लहसुन प्याज नहीं खाते, मीट मछली नहीं खाते। आपका बच्चे बच्चे लोग खाते? हाँ, बच्चा रखा है, हम एकदम सुंदर मसाला दिए बानिए दी, सुंदर रूप से मसाला देके बना देता हूँ। तो किस तरह का गधा है? उनको तो पाप लगेगा ही, वो नहीं खाते, लेकिन पका दे रहे ना। अगर नहीं पकाए तो वो क्या कच्चा खाएगा? उनका लड़के सब आदिवासी नहीं, इसका मतलब इनके कारण वो खा रहे मीट या मछली। तो इस प्रकार कर्म फल ऐसा है, कर्म फल का बंधन बहुत जटिल है। बड़े बड़े संत को नहीं छोड़े, बड़े बड़े संत को नहीं छोड़े मतलब डिस्प्ले किया जा रहा है, जगतवासियों को दिखाना। संत जन, भक्त के हृदय में भगवान गोविंद का वास है, और जो एक बार कृष्ण की शरण ग्रहण करते वो किसी भी तरह के पाप के भागे नहीं रहते। अहम ताम सर्व पापे बम अक्षयास्मि मां शुचम। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं अर्जुन, मैं उनके सभी पापों से उनको मुक्त कर देता, तो पाप का कोई प्रश्न ही नहीं। तो अल्टीमेटली हम लोग जानते कि कुछ कुछ पागल लोग हैं। प्रमत्त का अर्थ होता पागल। पागल का पहला क्वालिटी क्या है? पागल का पहला क्वालिटी क्या है इस संसार में? लक्षण, जो अपने आप को सुखी मानता। इस संसार में कोई सुखी है? एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड हैप्पी? नो। लेकिन जो व्यक्ति सोचते कि मैं यहाँ पर सुखी हूँ, वो सबसे बड़ा पागल है, सबसे बड़ा गधा है, सबसे बड़ा कुकुर है, कुत्ता है वो, सुअर है वो। क्योंकि सुअर उल्टा रहता है, पहले मतलब सोया रहता कहाँ पर? पलंग में, मखमल के पलंग में, अर्थात कीचड़ में।
और क्या फील करते हैं प्राण मोहन प्रभु कि मैं बहुत बड़ा आलीशान मकान में मखमल के चादर में ऊपर में लेटा हूं, और कहां पे लेटे हैं? कीचड़ में। सुअर कीचड़ में लेटे रहते हैं, तो अपने आप को क्या सोचते हैं? आई एम ए हैप्पी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मैं एक सुखी व्यक्ति हूं इस जगत का। तो क्या सच्चाई में वो सुखी है? मे बी थिंक वो सोच सकते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, सुखी नहीं है वो। उसी प्रकार सोचता है कि मैं सुखी हूं, वो सबसे बड़ा पागल है, सुअर की तरह। तो तत्व को हम लोग को समझना है, संसार में कोई सुखी नहीं है। तो पहला परमात्मा, पहला सिम्टम, पहला लक्षण जो एक पागल व्यक्ति का, वो सोचता है कि मैं सुखी हूँ, यद्यपि कोई संसार में सुखी नहीं है। इस संसार में हर कोई दुखी है, और दुख में रहते हुए ही कृष्ण भजन करना बुद्धिमानी है। तो शिल प्रभुपाद हम सबको क्या बता रहे, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? इस तात्पर्य में लिख रहे हैं शिल प्रभुपाद, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ ए इंटेलिजेंट पर्सन। इस संसार में सबसे बड़े बुद्धिमानी व्यक्ति वही है जो कृष्ण भक्ति के पथ को ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति को ग्रहण करने से इस जेल से छुटकारा मिलेगा। 84 लाख जीव जोनी, अर्थात इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि 84 लाख जीव जोनी, और ये जो कारावास जो हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, इस भौतिक देह में आबद्ध है जीवात्मा, इससे मुक्त हो जाएगा। कब? बैंक में ज्यादा पैसा रखने से, ज्यादा धान रखने से, सोना मुद्रा रखने से, LIC पॉलिसी खुलवाने से नहीं। कृष्ण भक्ति करने से छुटकारा मिलेगा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये है रियल LIC इसको कहते हैं। जीवन के बाद भी बोलता पागल सा LIC वाला, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। कहाँ जीवन के बाद भी क्या मिल रहा है उनको? कहाँ चला गया बेचारा? या क्लास बना, या तेल चट्टा, या कॉकरोच बनाया हो सकता है उस घर में। जीवन के बाद भी बोल रहे हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस मिला, बॉडी इंश्योरेंस मिला है, सब बकवास। तो हम लोग क्या समझे कि एकमात्र हमारे जीवन में समस्त पारिवारिक झंझटों से जो जो हमारी समस्या है, ये समस्या से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। क्योंकि शरण ग्रहण करने से ही हम लोग वास्तविक सुखी हो सकते हैं। शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते, कोई व्यक्ति भूखा है और उनको सोने की चेयर में बैठाया हुआ है और चांदी के पंखों से उसको ऐसे पंखा कर रहे हो, क्या वो सुखी होगा प्रभु जी? क्या वो सुखी होगा? वो पूरा भूखा है, बाहर कतला भी खा लेंगे अभी, इतना भूखा है। अरे कतला मतलब जो रोड बनता है काला काला लाठा लाठा, क्या? डामर। तो आड़कतला भी खा लेंगे भूख से, जिसे कृष्ण बलराम खाए थे जब लक्ष्मी उनको छोड़ दिए थे, तो समुद्र का बालू खा रहे थे, फिर भी पेट नहीं भर रहा। तो जिस टाइम जिसको जरूरत है भूख के टाइम लक्ष्मी चाहिए, अन्न चाहिए, भगवान ये सब लीला करके दिखाए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जब सुभद्रा को त्यागे, जब बलराम ने देखा कि सुभद्रा अर्थात लक्ष्मी किसी चंडाल के घर में गई है, तो जगन्नाथ को बोले कि इसको त्यागो, ये अभी कुलांगिरी मतलब चंडालिनी हो चुकी है। तो जगन्नाथ मंदिर से हट गए सुभद्रा और चंडालिनी के घर में बसवास करने लगे। तो तब से इन लोगों का ऐसा हाल हुआ, 7-8 दिन हो कुछ खाने को नहीं मिला। तो अंत में जन के प्रकार लोगों के मुख से सुना कि चंडालिनी के घर में रोज मालपुआ बनता है या महाप्रसाद का आयोजन होता है, वहां पे बहुत सारे लोग जाकर लाइन देते हैं और प्रसाद पाते हैं। तो ये दोनों भाई भी गए, और जब खाने बैठा तो बलराम बोले, अरे ये तो भाभी मतलब जो लक्ष्मी जैसे बनाए हैं, ये भगवान की लीला बहुत अलौकिक है। तब सुभद्रा बनेंगे बहन और कब बनेगी पत्नी।
हमारे माथा के ऊपर है। भगवान की लीला अचिंत है। अचिंत खलु जे भावा नतस्तर्के ने जोजे, मतलब अचिंत तत्व को हम लोग ये चिंतन शक्ति के द्वारा समझ नहीं सकते। महाजन जन गत सपंथा, हमारे आचार्य लोग जिसे दिए हैं उसको समझना है, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होगा। अभी प्राण मोहन प्रभु जी के मन में खटका लग गया, प्रभु जी सुभद्रा कैसे लक्ष्मी बन गई और लक्ष्मी कैसे सुभद्रा है? लक्ष्मी तो भगवान नारायण की पत्नी है और सुभद्रा तो उनकी बहन है। हाउ इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट? तुरंत कैसे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे होता है, कैसे? सपने में हम लोग कभी कभी देखते हैं, सपने में जो व्यक्ति सपना देखा है, मैं सपने का हकीकत चीज सुना रहा हूं। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वहां से एक लड़की आपको मिला, उनके साथ शादी हो गए, बच्चे हो गए, फिर वो आपकी नानी बन गई और फिर वो बॉलीवुड का फिल्म स्टार है, और उसके बाद देखिए स्वर्ग की देवी है अप्सरा, और बाद में देखा कि कहाँ है कहाँ है, आपका नींद खुल गया। ऐसा होता है ना, एक ही व्यक्ति कितना बार चेंज होता है। नंद किशोरी माता जी कुछ स्मरण है? सपने में हम लोग देखते एक ही व्यक्ति का 2-3 रूप होता है, कभी भाई बनता तो कभी पति, कभी ऐसे ऐसे होता है सपने में एक व्यक्ति का। प्रभु जी, प्रभु जी तोता क्यों लाए? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा तोता नहीं है, वो तोता किसी उन लोगों का कोई दोस्त के है, वो गया हुआ है गोवा अपना पोता का खिलाने की क्या करने, तो वो लोग दे के गया, हमारे एब्सेंट में तोता आया हुआ है, उसमें हम नहीं कुछ कह सकते। चलिए मेरे पास 7 मिनट समय है, तो कुछ अगर प्रश्न हो तो बोलिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम तो सपना देखते हैं तो हमको कुछ याद नहीं रहता है। किसी को याद नहीं है? याद ही नहीं याद रहता है कि क्या देखें क्या नहीं। कुछ कुछ सपना रह जाते हैं, सभी नहीं, और सपना को याद करके फायदा क्या है? वो तो ब्रह्मजाल है। आप आंख बंद करके कुछ सोच, मायापुर के आकाश में उड़ रहा हूँ, टीओबीबी के पतंग को छू रहा हूँ, मतलब जो झंडा है पताका को छू रहा हूँ, वहां पे गिर गया, चोट लग गया, कलकत्ता में आपको हॉस्पिटल भर्ती करवा दिए गए, फिर मर गए, फिर जन्म हुआ एक, तो ये क्या है? जरूरत नहीं है सब याद रखने की। हमें याद ही नहीं रहता है, हम याद करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता है। तो हम सोचते हैं कि छोड़िए अब नहीं याद है तो क्या करें, लेकिन बहुत आदमी है कि उन सपना के अपना कहानी बना करके सुनाते हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ। हम कहते हैं कि हमको तो कुछ याद नहीं रहता। और कुछ प्रश्न है? जी प्रभु जी, प्रभु जी का तो कुछ प्रश्न नहीं है। शिव पुराण कथा में शिव को ही सबसे बड़े भगवान मान रहे हैं, वही सृष्टि करता है, वही सब कुछ है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ हुआ है, ऐसा बता रहा था। क्या ये सत्य है? हाँ सत्य है। आपके घर में आपकी है दीक्षा पोतनी, तो दीक्षा को पता है कि मेरा दादू ही सब कुछ है, उन्हीं की सृष्टि है। हम लोग, मेरी माँ है, मेरे मामा है, तो मेरी महान है, सब कुछ है, मेरे नाना जी, प्राण मोहन प्रभु जी, सब कुछ है। लेकिन क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप ही सब कुछ है? नहीं, आप नहीं। उसी प्रकार शिव जी को जैसे गया है, वैसे लोग जैसे उनके जो फ्लोअर है वो मानते हैं कि शिव जी सब कुछ है, परम सर्वे सर्वा। लेकिन अभी तो बता रहे थे, सुनिए, आपको अभी पॉइंट में आना है कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे कहने का मतलब, दीक्षा आपको बोले दादू दादू तुम ही तो सब कुछ हो, दादू आप ही सब कुछ है, तो क्या आप ऐसा सोचेंगे? अरे नहीं, आप तो सब कुछ नहीं है, आप तो सब कुछ नहीं कि क्या आप बोलेंगे मेरे पास अगर नौकरी नहीं रहता तो मैं परिवार को कैसे चलाता,
मेरे पास पत्नी नहीं रहते तो बच्चे उत्पन्न कैसे होते, अगर भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होता तो कैसे इतना बड़ा संसार आगे होता। ऐसा नहीं सोच रहे, लेकिन दीक्षा मान रहे कि मेरा दादू प्राण मोहन प्रभु जी सब कुछ है। उसी प्रकार शिव के कुछ फॉलोअर है शिव पुराण में, वो लोग हैं, वो लोग ऐसे सोचते हैं कि शिव ही सर्वेश्वर है, लेकिन शिव जी ने क्या बोले कि आराधना नाम सर्वेशांग विष्णु आराधनाम श्रेष्ठ। कोई आराधना के योग्य है, पूजा के लायक व्यक्ति है, वो है कृष्ण, विष्णु आराधना। तो अभी जिसको माना जा रहा है कि वही सर्वेश्वरवा है, वो किसको मान रहे हैं? हम लोग सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा क्या सोच रहे हैं? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सोच रहे हैं कि ईश्वर परम सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो हम लोग को कंक्लूजन में आना है, आपको कौन क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। आप बोलेंगे जगन्नाथ भगवान है, आप मुझे बोले आप इतना सुंदर कथा बोलते हैं, याद ही नहीं रहते प्रभु जी, नंद किशोरी माता जी, मेरा तो कुछ भी नहीं याद है, आपको इतना सब याद है। प्रभु आप तो भगवान है, क्या वो बन गया? वो बोलने से क्या मैं भगवान बनेंगे? वो व्यासदेव बोल रहे थे, व्यासदेव की रचना है शिव पुराण, और व्यासदेव बताए हैं कि शिव ही सबसे बड़े हैं। ये भी भागवतम। लेकिन ठीक है, व्यासदेव ने बताया है, ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा को बताया, शिव पुराण में शिव को बताया, लेकिन अंत में व्यासदेव ने कंक्लूजन क्या दिया? एते चांस कला पुंसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यासदेव ने अंत में क्या लिखा कि इतने सारे जो या तो अंश है या तो कलाएं हैं, कलाओं की कला है, लेकिन कृष्ण है आदि परम पुरुषोत्तम भगवान। तो हम लोग कंक्लूजन को लेना है, ठीक है? ठीक। और कुछ नहीं प्रभु जी। ठीक है, हरे तो चलिए। कैसे हैं पिताजी प्रभु जी? हाँ, पिताजी कैसे हैं? बोल रहे थे बहुत सीरियस हो गया है। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो लोग तो घर पहुंच गए। अच्छा, ठीक है, तो कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भक्त कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। भक्तवृंद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, बोल, हरि हरि बोल।